एपिसोड 446। शिवम ने नताशा की आंतरिक ऊर्जा को महसूस करने की कोशिश की, लेकिन उनकी ऊर्जा बहुत कमजोर थी। हालांकि ये जानलेवा नहीं था, पर थोड़े समय में इसके बारे में सोचना मुश्किल था। फिर शिवम ने नताशा को आध्यात्मिक ऊर्जा देने की कोशिश की, लेकिन वो भी बेकार रहा। ये क्या हो रहा है? शिवम ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। उन्होंने ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं देखी थी और एक पल के लिए असमंजस में पड़ गए। शिवम, तुम्हें चोट तो नहीं है? इसी दौरान ओल्ड मास्टर राठौर पास से चलते हुए आए। शिवम ने सिर हिलाया और बोले, मैं ठीक हूं, लेकिन मुझे डर है कि बाकी लोग ठीक नहीं हैं। जो लोग अभी तक रिलैक्स थे, उनके चेहरे का रंग अचानक बदल गया। हम ठीक नहीं हैं। इसका क्या मतलब है? सभी जल्दी से शिवम के पास दौड़े। शिवम ने गंभीर स्वर में कहा, अभी कुछ देर पहले मनमोहन और कनित ने तुम्हारे शरीर में एक निशान डाला था। इस निशान में एक खतरनाक जहर है जो किसी भी वक्त तुम्हारी जान ले सकता है। क्या ये कैसे हो सकता है? कभी भी मर सकते हैं। तो ये कब होगा? ये कैसा निशान है? इसे कैसे ठीक करें? सभी लोग डर से भरी नजरों से शिवम की ओर देखने लगे। शिवम ने एक पल चुप रहकर कहा, ऐसे करो, तुम सब मेरी खबर का इंतजार करो। मैं समय निकालकर मध्य प्रदेश जाऊंगा और मनमोहन से इसके बारे में पूछूंगा। साथ ही मैं तुम सब के लिए दवाइयां बनाने की भी कोशिश करूंगा। ओल्ड मास्टर राठौर ने पास में खड़े होकर सिर हिलाया और कहा, शिवम पहले दैवीय कीमियागर मंडप के एल्डर रह चुके हैं। तो तुम दैवीय कीमियागर मंडप के एल्डर हो? ये तो बहुत सम्मान की बात है। एक मोटे पेट वाले शख्स ने शर्मिंदगी भरे हंसी के साथ कहा, मुझे लगा तुम बस एक मार्शल आर्टिस्ट हो। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी इतनी बड़ी पहचान है। शिवम, तुम्हें हमें बचाना होगा। हमारी जिंदगी तुम्हारे हाथों में है। हाँ, अगर तुम हमें बचा लोगे तो हम तुम्हें हमेशा याद रखेंगे। शिवम ने हल्का सा सिर हिलाया और कहा, चिंता मत करो। मैंने जो कहा वो मैं पूरा करूंगा। इस घटना के बाद जाहिर तौर पर किसी का भी मौज मस्ती करने का मूड नहीं रहा। इसलिए उसी दिन सभी ने वापस लौटने की योजना बनाई। जहाज पर चढ़ने के बाद शिवम और ओल्ड मास्टर राठौर सबसे शानदार स्वीट में रुके। शिवम, तुमने जो निशान की बात की वो आखिर है क्या? ओल्ड मास्टर राठौर ने पूछा। शिवम ने पानी का एक घूंट पिया और बेपरवाह अंदाज में कहा, वो एक झूठ था। मैंने बस बकवास की। झूठ? ओल्ड मास्टर राठौर एकदम हैरान रह गए। शिवम ने सिर हिलाया और बोले, कोई निशान विशान नहीं है। लेकिन ये लोग सारे अमीर लोग हैं। ये अपनी जिंदगी को बहुत अहमियत देते हैं। यहाँ तक कहते हुए शिवम ने एक पल रुककर मजाक में कहा, ओल्ड मास्टर राठौर, तुमने ही तो कहा था कि अमीर लोगों को भी ठगा जा सकता है, बस तरीका अलग होता है। ओल्ड मास्टर राठौर तुरंत हंस पड़े। शिवम, तुम सचमुच कमाल हो। ओल्ड मास्टर राठौर ने सिर हिलाते हुए कहा। शिवम ने आह भरी और बोले, मेरे पास कोई चारा नहीं था। अगर मुझे दिल्ली जाना है तो मैं अकेले अपने दम पर नहीं जा सकता। वापस लौटने के बाद मैं तुरंत अपना खुद का संप्रदाय और कुलीन परिवार शुरू करने की योजना बना रहा हूँ। ये संप्रदाय और कुलीन परिवार राठौर परिवार और भट्ट परिवार के खिलाफ लड़ने के लिए बनाया जाएगा। इसका सफल होना या न होना वो तो बाद की बात है। ... जहाज धीरे धीरे समुद्र पर तैर रहा था। इस वापसी की यात्रा में सभी का शिवम के प्रति रवैया साफ तौर पर बहुत बेहतर था। वे डर रहे थे कि कहीं शिवम उन्हें भूल न जाए, इसलिए सभी ने अपने बिजनेस काट दिए। हालांकि शिवम का ध्यान इस पर नहीं था। उनका सारा ध्यान ड्रैगन स्पिरिट और उनके शरीर में मौजूद दैवीय ड्रैगन शक्ति पर था। वेनरेबल फिफ्थ माउंटेन और दैवीय ड्रैगन शक्ति हासिल करने के बाद शिवम को जबरदस्त आत्मविश्वास महसूस हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि वो आधे अधूरे मार्शल मार्क्विस से भी लड़ सकते हैं। नील तो आधा अधूरा मार्शल मार्क्विस है ना? शिवम के होंठों पर एक ठंडी मुस्कान उभरी। नील, दिल्ली में मेरे लिए इंतजार करो। मैं तुम्हारा सिर खुद अपने हाथों से उखाड़ लूंगा। इसके अलावा शिवम ने असम जाने की भी योजना बनाई। कनित ने कई आंतरिक शक्ति ग्रैंड मास्टर्स पैदा किए थे, तो उनके पास कोई न कोई गुप्त खजाना जरूर होगा। अगर वो 9 सितंबर से पहले आधे अधूरे मार्शल मार्क्विस रियल में कदम रख पाए तो नील कोई खतरा नहीं रहेगा। ... वापसी की 3 दिन की यात्रा में नताशा होश में नहीं आई। उनकी आंतरिक ऊर्जा बहुत कमजोर थी, लेकिन उनकी जान को खतरा नहीं था। 3 दिन बाद क्रूज आखिरकार मुंबई वापस पहुंचा। ओल्ड मास्टर राठौर, इस दौरान तुम्हें सावधान रहना होगा, शिवम ने जहाज से उतरते समय याद दिलाया। ओल्ड मास्टर राठौर ने सिर हिलाया और कहा, मैं समझ गया। बेशक, मैं राठौर परिवार का ध्यान अपनी ओर खींचने की पूरी कोशिश करूंगा, शिवम ने उन्हें तसल्ली दी। ओल्ड मास्टर राठौर ने कड़वाहट भरी मुस्कान के साथ कहा, शुक्रिया। सुनील पास में चुपचाप इंतजार कर रहा था। उसके कमर पर एक बड़ा कमरबंद लटक रहा था। कमरबंद पर कुछ शब्द लिखे थे, संत कन्फ्यूशियस संप्रदाय, एल्डर सुनील। वो शानदार क्रूज वापस आ गया लगता है, उनके पास खड़ा एक आंतरिक शक्ति ग्रैंड मास्टर ने कहा। सुनील ने हल्का सा तंज कसते हुए कहा, कैसे मुमकिन है?
अभी तो सिर्फ एक हफ्ता हुआ है और उनकी यात्रा आधा महीना लेती है। एल्डर सुनील, वो सचमुच वापस आ गए हैं, किसी ने क्रूज की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया। सुनील ने गौर से देखा और पाया कि ये सचमुच वही शानदार क्रूज था। शिवम और ओल्ड मास्टर राठौर क्रूज से उतर रहे थे। इतनी जल्दी? सुनील ने ठंडी हंसी के साथ कहा। फिर वो तेजी से खड़ा हुआ और शिवम की ओर बढ़ा। 5 शीर्ष आंतरिक शक्ति ग्रैंड मास्टर्स ने जल्दी से शिवम और ओल्ड मास्टर राठौर को घेर लिया। तुम अभी तक नहीं गए? शिवम ने हैरानी से कहा। सुनील ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, तुम्हारी वजह से मिस्टर राठौर ने मुझे डांटा। मैंने पहले सोचा था कि तुम्हें जिंदा छोड़ दूं, लेकिन तुम इतने नाशुक्रे हो तो अब मुझे बेरहम होने में कोई दिक्कत नहीं। शिवम ने भौहें उठाईं और बोले, सुनील, मैंने पिछले बार जानबूझकर तुम्हें जिंदा छोड़ा था। तुम मेरे शुक्रगुजार क्यों नहीं हो? मुझे जिंदा छोड़ा? बकवास करो, सुनील ने तंज कसते हुए कहा। मैंने तुम्हें पहले ही गंभीर रूप से घायल कर दिया था और तुम अभी भी घमंड कर रहे हो। शिवम ने बेपरवाह अंदाज में कहा, तुमने ये क्यों नहीं सोचा कि मैंने जानबूझकर ऐसा किया हो? जानबूझकर? सुनील का चेहरा हल्का सा बदल गया, फिर उसने हाथ हिलाकर कहा, नामुमकिन। झांसा मत दो, तुम लोग इसे मार डालो। हाँ। 4 आंतरिक शक्ति ग्रैंड मास्टर्स तुरंत शिवम की ओर दौड़े। शिवम ने उनकी ओर देखा, फिर अचानक अपनी हथेली उठाई और उन्हें थप्पड़ मारा। हवा में एक विशाल हथेली उभरी और एक सुनहरी रोशनी ने चारों को सीधे भेद दिया। धड़ाम! चारों की मौके पर ही मौत हो गई। एक ही बार में 3-4 आंतरिक शक्ति ग्रैंड मास्टर्स को मार डाला। ये कैसी तकनीक थी? सुनील का चेहरा पीला पड़ गया। क्या ये सच नहीं था कि शिवम पहले ही अपंग हो चुका था? क्या ये सचमुच एक झूठ था? अरे नहीं, मुझे ठगा गया, सुनील ने मन ही मन कोसा और पलटकर भागने लगा। लेकिन बदकिस्मती से शिवम ने तुरंत सुनील का रास्ता रोक लिया। भागना चाहते हो? शिवम ने भौहें उठाकर कहा। सुनील ने मुश्किल से निगलते हुए कहा, शिवम, तुम बेहतर होगा कि कुछ बेवकूफ़ी न करो। मैं अब संत कन्फ्यूशियस स्कूल का एल्डर हूँ। तो? शिवम ने बेपरवाह अंदाज में कहा। सुनील ने ठंडी हंसी के साथ कहा, क्या तुम्हें पता है कि एक एल्डर पर हमला करने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि तुम पूरे संत कन्फ्यूशियस स्कूल को नाराज कर दोगे। और संत कन्फ्यूशियस संप्रदाय में आधे अधूरे मार्शल मार्क्विस और यहाँ तक कि पूर्ण मार्शल मार्क्विस भी हैं। सुनील बोलते बोलते और उत्तेजित हो गया। उसने शिवम को घूरते हुए पागलपन से कहा, शिवम, अगर तुमने आज मुझे छुआ तो संत कन्फ्यूशियस संप्रदाय तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। शिवम ने ठंडी मुस्कान बिखेरी और कहा, आधा अधूरा मार्शल मार्क्विस है ना? मैं सचमुच देखना चाहता हूँ। वेनरेबल फिफ्थ माउंटेन हासिल करने के बाद शिवम को अपनी ताकत का सटीक अंदाजा नहीं था। वो अपनी ताकत आजमाने के लिए एक शीर्ष मार्शल आर्टिस्ट की तलाश में थे। मनमोहन और कनित जैसे लोग अब शिवम को डरा नहीं सकते थे। मुझे याद है कि नील आधा अधूरा मार्शल मार्क्विस है ना? शिवम ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा। सुनील का चेहरा बदल गया। उसने अनजाने में 2 कदम पीछे लिए और चिल्लाया, तुम क्या करना चाहते हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या करना चाहता हूँ? शिवम ने भौहें उठाईं। अगले ही पल एक सुनहरी रोशनी सुनील के शरीर पर जा टकराए। सुनील का पूरा शरीर एक जबरदस्त ताकत से उछल गया और धड़ाम से गिर पड़ा। ये वार इतना ताकतवर था कि सुनील की उल्टियां होने लगीं, और इसी पल सुनील को अपनी और शिवम की ताकत का फर्क समझ आ गया। वो घबरा गया, लेकिन तभी शिवम ने एक कदम आगे बढ़ाया और उसने सुनील के सीने पर जोर से पैर रख दिया। पू! सुनील के मुंह से खून की एक उल्टी निकली। उसका सीना कई बार धंस गया और उसके आंतरिक अंगों को भारी नुकसान पहुंचा। वो खून से लथपथ दिख रहा था। मुझे मत मारो! सुनील घबरा गया। उसने बड़ी मुश्किल से संत कन्फ्यूशियस संप्रदाय का एल्डर बनने का मौका पाया था। वो ऐसे कैसे मरने को तैयार हो सकता था? शिवम, मेरी बात सुनो, सुनील ने डरते हुए कहा। मैं अब संत कन्फ्यूशियस संप्रदाय का एल्डर हूँ। ये पूरे उत्तरी क्षेत्र का सबसे बड़ा संप्रदाय है। क्या तुम्हारा राठौर परिवार से झगड़ा नहीं है? अगर तुम संत कन्फ्यूशियस संप्रदाय को अपने साथ ले लो तो तुम्हें ऊपर उठने का मौका मिलेगा। मैं अपने एल्डर की हैसियत से तुम्हारे साथ अंदर से काम कर सकता हूँ। शिवम ने अपनी ठुड्डी छुई और बेपरवाह अंदाज में कहा, मुझे याद है तुमने कहा था कि आम इंसान बनना बुरा नहीं है ना? सुनील स्तब्ध रह गया। उसने कांपती आवाज में पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? शिवम ने मुस्कुराते हुए कहा, बस वही मतलब। इतना कहते ही शिवम ने सुनील के डैंटियन पर लात मारी। बैंग! सुनील के पेट में एक तेज आवाज गूंजी। फिर सुनील को अपने पेट में तेज दर्द महसूस हुआ और उसकी आंतरिक शक्ति तेजी से खत्म होने लगी। तुमने मुझे सचमुच अपंग कर दिया, सुनील ने आंखें फाड़कर चिल्लाया। शिवम ने सुनील की नकल करते हुए बेपरवाह अंदाज में कहा, आम इंसान बनकर रोज संघर्ष करना बुरा नहीं है। यही तो तुमने कहा था ना? शिवम, मैं तुम्हें मार डालूंगा, सुनील ने आंखें फाड़कर पागलपन से चिल्लाया। शिवम ने सुनील को ठंडी नजरों से देखा और कहा, निकट जाओ।
आशुतोष को बता देना कि इंसान को अपनी अंतरात्मा की सुननी चाहिए। इतना कहकर शिवम पलट कर चला गया। ओल्ड मास्टर राठौर ने कुछ कंफ्यूजन के साथ पूछा, तुमने उसे मारा क्यों नहीं? शिवम ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं उसे मार देता तो आशुतोष को खबर कौन देता? इस पल शिवम जो करना चाहते थे वो था राठौर परिवार की प्रतिष्ठा को चुनौती देना। सभी लोग एक साथ हॉल में लौटे। जाने से पहले अमीर लोगों के उस समूह ने शिवम का हाथ पकड़ा और कहा, शिवम, हमारे शरीर में मौजूद निशान को मत भूलना। शिवम ने सिर हिलाया और कहा, चिंता मत करो, जैसे ही मुझे कोई नतीजा मिलेगा मैं तुम सबको तुरंत बता दूंगा। उनके जाने के बाद शिवम ने ओल्ड मास्टर राठौर से विदा ली और चला गया। वो मुंबई छोड़ने की जल्दी में नहीं थे, बल्कि उन्होंने नताशा को साथ लिया और मुंबई में ही रुकने की जगह ढूंढ ली। फिर शिवम ने अपना फोन निकाला और दैवीय कीमियागर मंडप के मास्टर को नताशा की हालत के बारे में पूछने के लिए एक मैसेज भेजा। बदकिस्मती से मास्टर को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता था। लगता है मुझे मनमोहन को ढूंढना होगा, शिवम ने आंखें सिकोड़ते हुए सोचा। ... मध्य प्रदेश, लाल परिवार। मनमोहन उदास मन से घर लौटा। मनमोहन, तुम वापस आ गए, काम सुचारू रूप से हुआ? लाल परिवार के मुखिया नितिन ने चापलूसी भरी मुस्कान के साथ पूछा। मनमोहन ने कुछ नहीं कहा। उसने नितिन को ठंडी नजरों से देखा। उसके आंखों में हत्या की भावना देखकर नितिन का चेहरा तुरंत बदल गया। उसने अनजाने में 2 कदम पीछे लिए। मनमोहन ने ठंडी हंसी मारी और पलटकर अपने कमरे में चला गया। नितिन के चेहरे पर चिंता थी। उनके पास खड़ी एक महिला ने आह भरी। जब से मनमोहन के साथ वो हादसा हुआ वो पूरी तरह बदल गया। महिला ने आह भरी। नितिन ने धीमी आवाज में कहा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन वो हमें अपने माता पिता के रूप में भी नहीं मानेगा। ये सब हमारी गलती है, हमने उस पर बहुत सख्ती की थी, लेकिन अब मनमोहन हमें मुश्किल से स्वीकार करता है। महिला ने अपना चेहरा ढक लिया और धीरे से सिसकने लगी। नितिन चुप रहा। अगर उन्हें पहले पता होता तो वो मनमोहन को आम इंसान बनने देते। मनमोहन का चेहरा उदास था और उसके शरीर से एक भारी आवाज गूंजी, ड्रैगन स्पिरिट। ड्रैगन स्पिरिट को शिवम ने चुरा लिया। मनमोहन ने गुस्से में कहा, चाहे कुछ भी हो हमें शिवम को मारना होगा। जरूर, वो भारी आवाज भी बोली। मनमोहन का चेहरा उदास था और उसने ठंडे स्वर में पूछा, शिवम के पास दैवीय ड्रैगन की शक्ति है। मेरी मौजूदा ताकत से मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक कि मैं आधे अधूरे मार्शल मार्क्विस रियल में न कदम रख लूं। साधना में जाओ। वो भारी आवाज फिर गूंजी। असम के वाटर राइम टावर जाओ और मैं तुम्हें जल्द से जल्द आधे अधूरे मार्शल मार्क्विस रियल तक पहुंचने में मदद करूंगा। मनमोहन ने सुनकर हल्का सा सिर हिलाया। ... 9 सितंबर तक सिर्फ 2 महीने बचे थे। पिछले कुछ दिनों में नील की खबरें फैल रही थीं। कहा जाता है कि भट्ट कबीले के युवा मास्टर नील ने 3 आधे अधूरे मार्शल मार्क्विस के खिलाफ लड़ाई की और आसानी से जीत गए। एक विशेषज्ञ के आकलन के मुताबिक नील में इंडिया की युवा पीढ़ी में नंबर 1 बनने की क्षमता है। दिल्ली मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन ने नील की क्षमता को महत्व दिया और उन्हें दिल्ली मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन का सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया। कुछ दिनों में नील का सामना पुराने आधे अधूरे मार्शल मार्क्विस व्योमेश से होगा। इस खबर को देखकर पूरा मार्शल आर्ट्स फोरम हैरान रह गया। व्योमेश से मुकाबला। मुझे याद है कि व्योमेश कई सालों से मशहूर हैं। कहा जाता है कि जब व्योमेश अपनी चरम सीमा पर थे तब वो रौनक और रेहान से भी एक कदम आगे थे। नील वाकई इस लेवल तक पहुंच गया है। शिवम शायद खतरे में है। क्या शिवम अपंग नहीं हो गया था? अब उसकी कोई बात नहीं करता ना। मार्शल आर्ट्स फोरम की खबरें देखकर शिवम चुप रहा। नील हाल ही में बहुत चर्चा में है। शिवम ने अपनी ठुड्डी छूते हुए धीमी आवाज में कहा। हालांकि शिवम के पास अब वेनरेबल फिफ्थ माउंटेन और दैवीय ड्रैगन की शक्ति थी, लेकिन कोई गारंटी नहीं थी कि भट्ट परिवार के पास उससे भी शक्तिशाली जादुई हथियार नहीं होगा। इसके अलावा शिवम को खुद नहीं पता था कि वो एक आधे अधूरे मार्शल मार्क्विस से लड़ सकता है या नहीं। इसी पल एक और खबर उनकी नजर में आई। विदेश से खबर आई थी कि होंगी संप्रदाय ने शिवम के खिलाफ डेथ वारंट जारी किया था। वो 10 आधे अधूरे मार्शल मार्क्विस को शिवम को मारने के लिए भेजेंगे। ये खबर तेजी से पूरे मार्शल आर्ट्स फोरम में फैल गई और यहां तक कि नील की खबरों को भी पीछे छोड़ दिया। शिवम के पीछे 10 आधे अधूरे मार्शल मार्क्विस। क्या वो पागल हो गए हैं? शिवम के लिए इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत? ये तो कहो कि शिवम अब अपंग हो चुका है, फिर भी अगर वो अपने चरम पर होता तब भी इतना बड़ा प्रयास करने की क्या जरूरत थी? हाँ, ये बस एक अफवाह है। होंगी संप्रदाय को इंडिया ने पहले ही ब्लैकलिस्ट कर दिया है। अगर वो सचमुच शिवम को मारना चाहते तो इतना हाई प्रोफाइल क्यों होते? सब लोग इस बारे में बात कर रहे थे और इस खबर पर शक जता रहे थे। और जल्द ही जिसने ये मैसेज भेजा था उसने जवाब दिया। ये होंगी संप्रदाय का फैसला है जो शिवम की ताकत का आकलन करने के बाद लिया गया। इन शब्दों ने सभी को चौंका दिया। इसका क्या मतलब था?
होंगी संप्रदाय का शिवम का आकलन इतना ऊंचा था। क्या वो वाकई 10 आधे अधूरे मार्शल मार्क्वेस भेजने लायक था? क्या ये कुछ ज्यादा ही नहीं था? इस खबर को देखकर शिवम की भौहें सिकुड़ गईं। 10 आधे अधूरे मार्शल मार्क्वेस? क्या होंगी संप्रदाय पागल हो गया था? होंगी संप्रदाय सचमुच मेरी बहुत इज्जत करता है। शिवम ने भौहें सिकोड़ते हुए धीमी आवाज में बुदबुदाया। इससे लोगों को होंगी संप्रदाय की ताकत का डर भी होने लगा। 10 आधे अधूरे मार्शल मार्क्वेस को इतनी आसानी से भेज देना, उनकी ताकत कितनी होगी? अगर सिर्फ मार्शल आर्ट्स की बात करें तो मौजूदा कुलीन परिवार भी शायद उनके सामने टिक ना पाएं। 10 आधे अधूरे मार्शल मार्क्वेस, ये सचमुच चिंता की बात है। शिवम ने अपनी ठुड्डी रगड़ते हुए धीमी आवाज में बुदबुदाया। भले ही उनके पास वेनरेबल फिफ्थ माउंटेन और डेविड ड्रैगन की शक्ति थी, शिवम को नहीं लगता था कि वो 10 आधे अधूरे मार्शल मार्क्वेस को हरा सकते हैं। यहाँ तक कि एक को हराना भी उनके लिए मुश्किल हो सकता था। लगता है मुझे जल्द से जल्द असम जाना होगा, शिवम ने मन में सोचा। कनित की प्रतिभा सामान्य थी, लेकिन वो आंतरिक शक्ति ग्रैंड मास्टर के शिखर तक पहुंच गया और कई अन्य ग्रैंड मास्टर्स भी पैदा किए। ये इस बात का सबूत था कि असम में कोई रहस्य छिपा था। मैं कल असम के लिए निकलूंगा और नताशा की हालत के बारे में भी पता करूंगा, शिवम ने मन में सोचा। होंगी संप्रदाय के डेथ वारंट की खबर तेजी से फैल गई। आमतौर पर इस तरह के मामले मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन संभालता है। दिल्ली मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन के आदेशों को बाकी एसोसिएशंस लागू करते हैं। मार्शल आर्ट्स फोरम के मालिक के तौर पर दिल्ली मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन को ये खबर सबसे पहले मिली। एसोसिएशन के 10 उच्च स्तरीय सदस्य एक बड़े गोल मेज पर बैठे थे। ये लोग सभी बहुत ऊंचे अधिकार और शक्ति रखते थे। सब लोग, तुमने देखा होगा, होंगी संप्रदाय ने खुले तौर पर डेथ वारंट जारी किया है। क्या ये इंडिया की प्रतिष्ठा को चुनौती है या हमारी मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन को? होंगी संप्रदाय की गुंडागर्दी अब हद से ज्यादा हो गई है। गार्डियंस को इसे संभालने दो। अगर होंगी संप्रदाय इंडिया की सीमा में घुसे तो उन्हें मार डाला जाएगा। सब लोग अपनी राय जाहिर कर रहे थे, तभी एक बिल्कुल अलग आवाज सुनाई दी। मुझे लगता है हमें इसे नजरअंदाज करना चाहिए। बोलने वाला कोई और नहीं बल्कि नील का मेंटर इंसाफ था। सभी की नजरें इंसाफ पर टिक गईं। मिस्टर इंसाफ, तुम्हारा क्या मतलब है? किसी ने पूछा। इंसाफ ने कहा, होंगी संप्रदाय का निशाना शिवम है। तुम सब जानते हो कि शिवम कौन है। सब लोग थोड़ी देर के लिए चुप हो गए और कोई कुछ नहीं बोला। इंसाफ ने आगे कहा, मेरी जानकारी के मुताबिक शिवम को अधिकारियों की कोई परवाह नहीं है और वो किसी का सम्मान नहीं करता। उसने न सिर्फ भट्ट और राठौर परिवारों को चुनौती दी, बल्कि मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन की कई बार आलोचना भी की। इतना कहकर इंसाफ ने कुछ दस्तावेज निकाले और मेज पर फेंक दिए। ये विभिन्न जगहों के मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन से आई शिकायतें हैं। युनचुवान मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन को शिवम ने तबाह कर दिया और वहां अनगिनत लोग मरे। राजस्थान मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष को भी शिवम ने अपंग कर दिया। कई उच्च अधिकारी दस्तावेज लेने लगे और उन्हें ध्यान से पढ़ने लगे। मिस्टर इंसाफ, फिर भी हमें चुप नहीं बैठना चाहिए। हाँ, अगर कोई शिवम को संभालना चाहता है तो वो हमारा मार्शल आर्ट्स फोरम होना चाहिए, न कि होंगी संप्रदाय। इंसाफ ने बेपरवाह हंसी के साथ कहा, सब लोग, तुम्हें समस्या की जड़ देखनी होगी। मेरी नज़र में शिवम का खतरा होंगी संप्रदाय से कहीं ज्यादा है। मिस्टर इंसाफ, मजाक मत करो। शिवम तो बस एक आंतरिक शक्ति ग्रैंड मास्टर है। उसे होंगी संप्रदाय से तुलना करने का क्या हक? इंसाफ ने ठंडी हंसी मारी और कहा, वो अब आंतरिक शक्ति ग्रैंड मास्टर है। भविष्य में क्या होगा? शिवम जैसे बागी इंसान को अगर बढ़ने का मौका मिला तो वो मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन को बिल्कुल गंभीरता से नहीं लेगा। आने वाले समय में वो तथाकथित निष्पक्षता और न्याय के लिए पूरे मार्शल आर्ट्स जगत में हंगामा मचा देगा। मिस्टर इंसाफ, क्या तुम कुछ ज्यादा बड़ा चढ़ाकर नहीं बोल रहे? किसी ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। इंसाफ ने तंज कसते हुए कहा, लगता है सब लोग उस शख्स को भूल गए हैं। उस शख्स का जिक्र आते ही सभी के चेहरे एक साथ बदल गए, जैसे कि वो कोई ऐसा इंसान था जिसका नाम लेना मना था। जब वो सामने आया था तब हमने भी गलती से सोचा था कि वो कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा। फिर क्या हुआ? उसने हमारा मार्शल आर्ट्स फोरम लगभग नष्ट कर दिया। सब लोग चुप हो गए, जैसे कि इंसाफ ने उन्हें मना लिया हो। इंसाफ ने शांत स्वर में कहा, शिवम को मरना होगा। जितनी जल्दी वो मरे उतना बेहतर। इसके अलावा मैंने काउंसिल ब्यूरो के कुछ सदस्यों से सलाह ली है और वो भी मेरे फैसले से सहमत हैं। कई उच्च अधिकारियों ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर सिर हिलाकर कहा, जब बात यहाँ तक आ गई है तो हमारे पास यही रास्ता है। हालांकि हम उम्मीद करते हैं कि मामला हमारे नियंत्रण में रहे। इंसाफ ने सिर हिलाया और कहा, चिंता मत करो, होंगी संप्रदाय का निशाना सिर्फ शिवम है। मीटिंग खत्म होने के बाद इंसाफ मीटिंग रूम से बाहर निकला। उसने अपना फोन निकाला और मनोज भट्ट को फोन किया। मिस्टर भट्ट, चिंता मत करो, शिवम ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेगा, इंसाफ ने कहा।
मनोज भट्ट ने आभार जताते हुए कहा, मिस्टर इंसाफ, मेरे बेटे ने कहा है कि वो मोनिका के सामने शिवम को खुद अपने हाथों से मारना चाहता है। तुम समझ रहे हो ना कि मेरा क्या मतलब है? इंसाफ रुका। उसने एक पल चुप रहकर कहा, मैं समझ गया। मैं सही समय पर कदम उठाऊंगा और शिवम की जान बचाऊंगा। न सिर्फ बचाना है बल्कि उसे अपन भी करना है। मनोज भट्ट ने ठंडे स्वर में कहा, नील हार नहीं सकता। वर इलेक्ट्रोकेम सिस्टम रहना चाहिए। नील को हर हाल में जीतना होगा, वरना पूरा भट्ट परिवार और यहां तक कि दिल्ली का पूरा उच्च वर्ग अपमानित हो जाएगा। इंसाफ ने गंभीर स्वर में कहा, मैं समझ गया। इतना कहकर इंसाफ ने एक और नंबर डायल किया। तुरंत किसी को शिवम की निगरानी के लिए भेजो, इंसाफ ने ठंडे स्वर में कहा। 10 आधे अधूरे मार्शल मार्क्वेस अलग अलग पहचानों के साथ इंडिया की ओर बढ़ रहे थे। ये होंगी संप्रदाय के इतिहास का सबसे बड़ा अभियान था। कोई नहीं जानता था कि होंगी संप्रदाय इतना बड़ा बल क्यों भेज रहा था, और इस पर खूब चर्चा हो रही थी। कुछ लोगों का कहना था कि होंगी संप्रदाय इस मौके का इस्तेमाल अपनी ताकत दिखाने के लिए करना चाहता है। कुछ लोगों का कहना था कि होंगी संप्रदाय ने शिवम की क्षमता को बहुत ज्यादा आंका है। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि ये खबर फर्जी है। सच सिर्फ होंगी संप्रदाय को ही पता था। उन्हें अच्छी तरह पता था कि एक पूर्ण विकसित अराजक शरीर का क्या मतलब है। ... अगली सुबह शिवम नताशा को लेकर मुंबई के हवाई अड्डे से असम के लिए रवाना हो गए। असम मुंबई से बहुत दूर था और इंडिया के सबसे पूर्वी हिस्से में स्थित था। यहाँ घने जंगल और पहाड़ थे, इसलिए कल्टीवेशन का माहौल बहुत अच्छा था। कई शीर्ष मार्शल आर्टिस्ट यहाँ साधना के लिए आए थे। प्लेन में शिवम ने अपनी बगल में लेटी हुई नताशा की ओर देखा और आह भरी। नताशा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम भी कभी गलत अनुमान लगा सकती हो। शिवम ने लाचार होकर सिर हिलाया। मनमोहन ने जो मंत्र पढ़ा था वो बहुत अजीब था और ऐसा लगता था कि उसने किसी के शरीर में मौजूद स्पिरिट पिल्स को सक्रिय कर दिया था। लेकिन किसी कारणवश ये मंत्र शिवम पर बेअसर रहा। दुनिया में अनगिनत कल्टीवेशन तकनीकें थीं और अनगिनत अजीब तरीके। जरा सी लापरवाही और इंसान हमेशा के लिए तबाह हो सकता था। दोपहर में प्लेन आखिरकार असम में रुका। प्लेन से उतरते ही शिवम ने गहरी सांस ली। प्रकृति की खुशबू हमेशा इंसान को एक लालसा का एहसास कराती थी। फिर शिवम ने एक टैक्सी ली और सीधे साईं परिवार के लिए रवाना हो गए। असम के राजा के रूप में कनित को असम में लगभग हर कोई जानता था। कनित असम में एक मशहूर शख्सियत हैं। कनित का नाम सुनते ही ड्राइवर बोल पड़ा। पहले वो एक इंजीनियर थे, फिर न जाने क्यों उन्होंने किसी तरह का कung फू शुरू कर दिया। लगता है वो काफी जबरदस्त हैं। शिवम ने बेपरवाह अंदाज में पूछा, कनित की कुल संपत्ति कितनी है? ड्राइवर ने रहस्यमयी अंदाज में कहा जाता है कि उनके पास सतह पर कई अरबों की संपत्ति है। उनके घर में दर्जनों गुंडे हैं। ड्राइवर ने जिन गुंडों की बात की वो शायद साईं परिवार के चेले थे। जल्द ही गाड़ी एक मनो के सामने रुकी। ये है साईं परिवार का मनो, ड्राइवर ने मनो की ओर इशारा करते हुए कहा। शिवम गाड़ी से उतरे और उस विशाल मनो को देखकर हैरान रह गए, क्योंकि ये मनो बेहद शानदार था। ये मनो कम जंगल ज्यादा लग रहा था, जैसे कि पूरे पहाड़ को लपेटकर निजी संपत्ति बना लिया गया हो। मनो में कम से कम दर्जनों विला थे, हर एक बेहद आलीशान, हर तरह की अलग अलग शैली। कनित सचमुच बहुत शानदार हैं। शिवम ने आह भरी। उनकी 10 अरब की संपत्ति को कम आंकना शायद गलती थी। शिवम ने समय बर्बाद नहीं किया। उन्होंने नताशा को गोद में उठाया और मनो की ओर बढ़ गए। मनो का प्रवेश द्वार भव्य और गंभीर था। 2 विशाल पत्थर की तख्तियों पर एक के बाद एक नाम उकेरे गए थे। जैसे ही शिवम जोर से चिल्लाने वाले थे तभी उन्हें अपने आसपास एक अजीब सी ऊर्जा का एहसास हुआ। कोई मेरा पीछा कर रहा है। शिवम ने भौहें उठाईं। अंधेरे में 2 हल्की हल्की ऊर्जा की धाराएं थीं। हालांकि ऊर्जा को छिपाया गया था, फिर भी वो शिवम की दैवीय संवेदना से बच नहीं सकी। 2 आंतरिक शक्ति ग्रैंड मास्टर्स। शिवम ने भौहें उठाईं और ठंडी मुस्कान बिखेरी। ... अंधेरे में रात के कपड़े पहने 2 आंतरिक शक्ति ग्रैंड मास्टर्स शिवम को घूर रहे थे। तुरंत मिस्टर इंसाफ को रिपोर्ट करो। उन्हें बता दो कि शिवम असम आ गया है, एक आंतरिक शक्ति ग्रैंड मास्टर ने कहा। दूसरे ने सिर हिलाया। उसने अपना फोन निकाला और कॉल करने वाला था, तभी उन्हें एहसास हुआ कि शिवम गायब हो चुका था। वो कहाँ गया? दोनों जल्दी से खड़े हुए और शिवम को हर जगह ढूंढने लगे, लेकिन पूरा जंगल शांत था। शिवम का कहीं अता पता नहीं था। अरे नहीं, हमने उसे खो दिया। अगर मिस्टर इंसाफ को पता चला तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। जल्दी ढूंढो, मुझे ढूंढ रहे हो। जैसे ही दोनों ने सिर उठाया, उन्हें अपने पीछे एक ठंडी हवा का एहसास हुआ। पलट कर देखा तो शिवम मुस्कुराते हुए उनकी ओर देख रहे थे। तुमने हमें कैसे ढूंढ लिया? एक आंतरिक शक्ति ग्रैंड मास्टर ने कहा। शिवम ने ठंडी हंसी मारी। तुम्हारे इन फूहड़ तरीकों से तुम दूसरों का पीछा करना चाहते हो। घर जाकर प्रैक्टिस करो। दोनों को ये अपमान सहन नहीं हुआ और उनके चेहरे का रंग बदल गया।
बताओ, किसने तुम्हें भेजा? शिवम ने बेपरवाह अंदाज में पूछा। दोनों ने कुछ गर्व के साथ कहा, हम दिल्ली मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन से हैं। दिल्ली मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन? शिवम ने हल्का सा भौहें चढ़ाईं। ये बात उन्हें कुछ हैरान कर गई। तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तुम्हारा मकसद क्या है? शिवम ने आगे पूछा। हाँ, दिल्ली मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन के लोगों को किसी भी मार्शल आर्टिस्ट की निगरानी करने का हक है, दूसरे ने बेपरवाह अंदाज में कहा। शिवम ने आंखें सिकुड़ी और ठंडी हंसी मारी। बकवास, दिल्ली मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन क्या करती है? उनके चेहरे का रंग बदल गया और वो चिल्लाए, शिवम, तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? दिल्ली मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन सभी मार्शल आर्टिस्ट्स का सर्वोच्च प्राधिकरण है। ये सबसे ज्यादा शक्ति वाली संस्था है। बकवास, शिवम ने बेरहमी से डांटा। सर्वोच्च प्राधिकरण? मुझे मत समझाओ कि तुम लोग क्या क्या गंदा धंधा करते हो। शिवम को मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन से सख्त नफरत थी। उन्होंने जितनी भी मार्शल आर्ट्स एसोसिएशंस देखी थीं, सभी गंदे कामों में लिप्त थीं। पिछली बार दिल्ली मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन ने मार्शल आर्ट्स फोरम को कंट्रोल करके शिवम की बदनामी की थी। ऐसी संस्था को सर्वोच्च प्राधिकरण कैसे कहा जा सकता था? तुम लोग बस एक गैर सरकारी संगठन हो। इतने बड़े बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो? शिवम ने तंज कसते हुए कहा। अगर लोग तुम्हारा सम्मान करते हैं तो ठीक है, अगर नहीं करते तो तुम हो कौन? शिवम के शब्दों ने दोनों को निरुत्तर कर दिया और उनके चेहरे लाल हो गए। बताओ, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? अगर तुम आज जवाब नहीं दे पाए तो मैं तुम दोनों घमंडी चेहरों को मार डालूंगा, शिवम ने ठंडे स्वर में कहा। उनके चेहरे का रंग बदल गया और वो चिल्लाए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कोई भी मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन के लोगों को छूने की हिम्मत नहीं करता है ना? शिवम ने ठंडी हंसी मारी और तुरंत एक थप्पड़ जड़ दिया। इस थप्पड़ से उस आंतरिक शक्ति ग्रैंड मास्टर के मुंह से खून निकलने लगा और उसका चेहरा सूज गया। तुमने मुझे मारा? मैंने न सिर्फ तुम्हें मारा बल्कि मैं तुम्हें मार भी सकता हूं, शिवम ने ठंडे स्वर में कहा। दोनों डर गए और उन्होंने हिम्मत जुटाकर कहा, वाइस प्रेसिडेंट इंसाफ ने हमें भेजा था। हमें इसका खास कारण नहीं पता। वाइस प्रेसिडेंट इंसाफ? शिवम ने भौहें उठाईं। हाँ, उन्होंने जवाब दिया। शिवम ने भौहें सिकुड़ीं। क्या इंसाफ नील का मेंटर नहीं था? फिर वो उन्हें क्यों फॉलो करवा रहा था? अब जा सकते हैं? दोनों ने टटोलते हुए पूछा। शिवम ने उनकी ओर देखा और हाथ हिलाया। निकट जाओ, लेकिन चेतावनी देता हूं, अगर तुमने फिर से मेरा पीछा किया तो मैं तुम्हें बिना सोचे मार डालूंगा। दोनों ने और कुछ नहीं कहा। बार बार सिर हिलाकर वो पलटकर भाग गए। शिवम पहाड़ी चट्टान पर खड़े रहे और देर तक नहीं हिले। हालांकि उन्हें इंसाफ का मकसद नहीं पता था, लेकिन शिवम जानते थे कि इंसाफ के इरादे अच्छे नहीं थे। छोड़ो, मुझे इसकी परवाह नहीं। अगर मैं आधे अधूरे मार्शल मार्क्विस रियल में कदम रख लूं तो इंसाफ कोई खतरा नहीं रहेगा, शिवम ने धीमी आवाज में बुदबुदाया। शिवम को आधे अधूरे मार्शल मार्क्विस की ताकत हासिल करने की जल्दी थी। आंतरिक शक्ति ग्रैंड मास्टर बनने के बाद शिवम की ताकत में जबरदस्त उछाल आया था। और जितना ऊंचा रियल्म उतना बड़ा फायदा। मुझे सचमुच जानना है कि आधा अधूरा मार्शल मार्क्विस बनने के बाद मैं किस लेवल तक पहुंचूंगा, शिवम ने धीमी आवाज में बुदबुदाया। फिर वो साईं परिवार के मनों की ओर बढ़ गए। ... दिल्ली मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन के वो आंतरिक शक्ति ग्रैंड मास्टर्स ने जल्दी से अपने फोन निकाले और इंसाफ को फोन किया। उन्होंने उसे सारी बात बता दी। इंसाफ को ये बात पता चली तो वो गुस्से में बोला, दो बेकार लोग इतना आसान काम भी नहीं कर पाए, तुम लोग किस काम के हो? दोनों ने कुछ शिकायती लहजे में कहा, मिस्टर इंसाफ, मुझे शक है कि हमारी खुफिया जानकारी गलत थी। शिवम की दैवीय संवेदना बहुत तेज है। हमने अपनी ऊर्जा छिपाई थी, फिर भी उसने हमें ढूंढ लिया। दूसरे आंतरिक शक्ति ग्रैंड मास्टर ने जल्दी से कहा, हाँ, तभी तो होंगी संप्रदाय ने 10 आधे अधूरे मार्शल मार्क्विस भेजे हैं। मैं सुझाव देता हूं कि हमारी दिल्ली मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन भी शिवम की निगरानी के लिए आधे अधूरे मार्शल मार्क्विस भेजे। इंसाफ चुप हो गया। उसे भी कुछ गड़बड़ लगने लगा था। शिवम के व्यवहार ने उसे संदेह में डाल दिया था। अगर वाकई नहीं हो पा रहा तो हमें शिवम को जल्द से जल्द खत्म करना होगा, इंसाफ ने धीमी आवाज में बुदबुदाया। फिर उसने गंभीर स्वर में कहा, तुम दोनों पहले वापस आ जाओ। हाँ, दोनों ने राहत की सांस ली। ... दिल्ली राठौर परिवार। मनोज भट्ट आशुतोष के सामने बैठे थे और बेपरवाह अंदाज में बोले, मैंने इंसाफ को शिवम की निगरानी करने और उसे अपन करने का मौका ढूंढने के लिए कहा है। जब वो समय आएगा मैं उसे शादी में लाऊंगा और मेरे बेटे को मोनिका के सामने उसे खुद मारने दूंगा। आशुतोष ने ये सुनकर हंसी उड़ाई। उन्होंने मनोज भट्ट को ऊपर से नीचे तक देखा और कुछ तिरस्कार के साथ कहा, मिस्टर भट्ट, शिवम जैसे मामूली इंसान ने आपको इतना डरा दिया। क्या आपको अपने बेटे पर इतना कम भरोसा है? मनोज भट्ट स्तब्ध रह गए। उनका रवैया आशुतोष से बिल्कुल अलग था। सावधानी के तौर पर वो शिवम को जल्द से जल्द मारना चाहते थे, लेकिन इस विचार को आशुतोष ने बिना किसी हिचक के खारिज कर दिया।
नील राठौर परिवार का दामाद है। भट्ट परिवार का दामाद शिवम से क्यों डरेगा? आशुतोष ने तंज कसते हुए कहा। मनोज भट्ट कुछ कहना चाहते थे, लेकिन आशुतोष ने हाथ हिलाकर उन्हें चुप कर दिया। बस, कुछ कहने की जरूरत नहीं, सब कुछ कंट्रोल में है, आशुतोष ने बेपरवाह अंदाज में कहा। मनोज भट्ट ने आह भरी और फिर कुछ नहीं बोले। ... साईं परिवार के मनों की सुरक्षा बहुत सख्त थी। 2 बॉडीगार्ड्स न सिर्फ आंतरिक शक्ति ग्रैंड मास्टर्स थे, बल्कि उनके पास शिकार लाइसेंस और गन लाइसेंस भी थे। उनके हाथों में शिकार राइफल थी और कोई भी उनके पास आने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन आज एक नौजवान एक खूबसूरत औरत को गोद में लिए हुए दरवाजे पर आया। ये साईं परिवार का घर है, तुम्हें यहाँ आने की इजाजत नहीं है, दोनों बॉडीगार्ड्स ने ठंडे स्वर में कहा। शिवम ने उनकी अनदेखी की। उन्होंने दोनों की ओर देखा और बेपरवाह अंदाज में कहा, कनित कहाँ है? तुम कौन हो? एक बॉडीगार्ड ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। शिवम ने ठंडी मुस्कान बिखेरी और कहा, वो जो उसे मारने वाला है। बॉडीगार्ड का चेहरा तुरंत बदल गया। उसने तुरंत अपनी बंदूक निकाली और शिवम पर तान दी। जल्दी से निकल जाओ, वरना हमें बेरहम होने में कोई दिक्कत नहीं, दोनों ने गुस्से में चिल्लाया। शिवम ने ठंडी हंसी मारी और कहा, तुम्हें बेहतर होगा कि जाकर उन्हें खबर कर दो। तुम समझ नहीं रहे कि मैं तुम्हें जाने के लिए कह रहा हूं। दोनों ने अपनी बंदूकें और आगे बढ़ाईं। शिवम ने भौहें उठाईं और बोले, क्या तुम्हें लगता है कि ये चीज मुझे चोट पहुंचा सकती है? तुम मौत को बुला रहे हो। बॉडीगार्ड गुस्से में आ गया और उसने ट्रिगर दबा दिया। बैंग, एक तेज आवाज गूंजी। गोली तेजी से निकली और शिवम के सीने पर जा लगी, लेकिन गोली ने शिवम के शरीर पर सिर्फ एक सफेद निशान छोड़ा, उनकी त्वचा तक नहीं छिली। तुम? इस बार दोनों बॉडीगार्ड्स पूरी तरह घबरा गए। शिवम ने ठंडे स्वर में कहा, तुम लोग बहुत ढीठ हो। शिवम ने तुरंत अपनी विशाल हथेली हिलाई और दोनों को बेहोश कर दिया। इतने बड़े मनों में एक इंसान को ढूंढना आसान नहीं था। भले ही शिवम की दैवीय संवेदना बहुत ताकतवर थी, फिर भी पूरे मनों को कवर करना उनके लिए मुश्किल था, क्योंकि ये मनो वाकई बहुत बड़ा था। मनों के खुले मैदान में खड़े होकर शिवम ने गहरी सांस ली और फिर जोर से चिल्लाए, कनित, बाहर निकलो। आध्यात्मिक शक्ति से भरी ये चीख पूरे मनों में गूंज उठी। वाटरआइम टावर पर 1 दर्जन से ज्यादा लोग दरवाजे पर इंतजार कर रहे थे। वाटरआइम टावर की सबसे ऊपरी मंजिल पर एक नौजवान क्रॉस लेग बैठा था। उसके शरीर से सफेद धुंध जैसी आंतरिक ऊर्जा जल रही थी। कनित उसके पास खड़ा होकर चुपचाप सिगरेट पी रहा था। अचानक बाहर से एक तेज चीख सुनाई दी। इस चीख ने मनमोहन को तुरंत जगा दिया। कनित ने हल्का सा भौहें चढ़ाईं। ये आवाज शिवम की है, कनित ने ठंडे स्वर में कहा। मनमोहन ने अपनी आंखें खोलीं और बेपरवाह अंदाज में बोले, शिवम यहां तक आ गया। कनित ने ठंडी हंसी मारी। ये लड़का बहुत घमंडी है। क्या वो सचमुच सोचता है कि हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते? फिर कनित ने मनमोहन की ओर देखा और कहा, मिस्टर मनमोहन, चलो मिलकर इस पागल को खत्म कर दें। मनमोहन ने सिर हिलाया और बेपरवाह अंदाज में कहा, अभी समय नहीं है। मुझे 3 दिन और 2 और मैं आधे अधूरे मार्शल मार्क्वेस रियल में कदम रख लूंगा। उसके बाद मैं उसे सब्जी काटने की तरह काट डालूंगा। मनमोहन की आंखों में ठंडक चमकी। कनित ने भौहें चढ़ाईं और कहा, तो फिर क्या करें? ये लड़का देर सबेर यहां तक पहुंच ही जाएगा। मनमोहन ने गहरी सांस ली और बेपरवाह अंदाज में कहा, जाओ और उसे रोक लो। याद रखो, किसी भी कीमत पर उसे वाटरआइम टावर तक नहीं आने देना। जरूरत पड़े तो मेरे छोड़े हुए पहाड़ी रक्षा हथियार का इस्तेमाल कर देना। हालांकि कनित कुछ अनमने थे, फिर भी उन्होंने हामी भर दी। तुम लोग मेरे साथ चलो। कनित ने वाटरआइम टावर में मौजूद शीर्ष आंतरिक शक्ति ग्रैंड मास्टर्स की ओर इशारा किया। 8 शीर्ष आंतरिक शक्ति ग्रैंड मास्टर्स तुरंत कनित के पीछे पीछे वाटरआइम टावर से बाहर निकल गए। साईं परिवार का विशाल मनो एक आदिम जंगल की तरह था। शिवम ने केंद्र में स्थित विला को देखा और धीमी आवाज में कहा, वो विला शायद कनित का घर है। इतना कहकर शिवम उस विला की ओर बढ़ गए। पूरा विला एक महल की तरह बनाया गया था। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये राठौर परिवार के विला से भी ज्यादा शानदार था। 5 मीटर ऊंचे दरवाजे को धक्का देकर खोलने पर सबसे पहले एक लंबा गलियारा दिखाई दिया। इस गलियारे के अंत में एक सोने की बनी कुर्सी थी जो एक शानदार ऊर्जा बिखेर रही थी। शिवम ने ठंडी मुस्कान बिखेरी। ये तो बहुत अमीर हैं। फिर शिवम ने हॉल का चक्कर लगाया और एक और कमरे में पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, शिवम ने एक चौंका देने वाला दृश्य देखा। इस कमरे में एक मंचूरियन टाइगर था। टाइगर के गले में एक विशाल जंजीर थी और उसका शरीर चोटों से भरा था। जाहिर था कि उसे बहुत पीटा गया था। शिवम के अंदर आते ही मंचूरियन टाइगर अचानक खड़ा हो गया और उनके ऊपर गुस्से से दहाड़ने लगा। दहाड़ डरावनी थी, लेकिन शिवम के चेहरे पर जरा सा भी डर नहीं था। इतना कुछ अनुभव करने के बाद शिवम को समझ आ गया था कि एक साधारण जानवर डरावना नहीं होता, डरावना होता है एक सोच समझ रखने वाला इंसान।
वो मंचूरियन टाइगर के सामने गए, अपना हाथ उठाया और उसके सिर पर रख दिया। विशाल ताकत ने मंचूरियन टाइगर को तुरंत हिलने डुलने से रोक दिया। शिवम की हत्या की भावना ने मंचूरियन टाइगर को एक बिल्ली में बदल दिया। शाबाश! शिवम ने उसके सिर पर थपकी दी और फिर जंजीर पर वार किया। जंजीर टूट गई और मंचूरियन टाइगर आजाद हो गया। अपने जंगल में वापस जाओ, शिवम ने उसके सिर पर थपकी देते हुए मुस्कुराकर कहा। मंचूरियन टाइगर को जैसे शिवम की बात समझ आ गई। उसने शिवम की ओर सिर झुकाया, फिर खिड़की तोड़कर भाग गया। ... दरवाजे के बाहर कनित और बाकी लोग अभी अभी लौटे थे। जब उसने भागते हुए मंचूरियन टाइगर को देखा तो कनित का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। शिवम ने मेरे पालतू जानवर को बिना इजाजत छोड़ दिया। कनित ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींचते हुए कहा। तुम जाओ और उस मंचूरियन टाइगर को पकड़ लाओ, कनित ने एक आंतरिक शक्ति ग्रैंड मास्टर की ओर इशारा करते हुए कहा। हाँ मिस्टर कनित, उस आंतरिक शक्ति ग्रैंड मास्टर ने आदेश पाकर तुरंत उसका पीछा किया। कनित ने गहरी सांस ली और ठंडे स्वर में कहा, मिस्टर मनमोहन ने कहा था कि हमें 3 दिन तक उसे रोकना है। इन 3 दिनों में वो जो भी करे हमें उसे संतुष्ट करना होगा। हाँ, बाकियों ने जल्दी से सिर हिलाया। फिर कनित विला के अंदर चला गया। हॉल में घुसते ही कनित ने शिवम को अकेले पानी पीते हुए देखा। उनके गोद में एक खूबसूरत औरत थी। मिस्टर शिवम, तुम यहाँ क्यों आए? कनित ने अपने गुस्से को दबाते हुए तेजी से उनके पास जाकर कहा। शिवम ने कनित की ओर देखा और बेपरवाह अंदाज में कहा, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। मुझे तुम्हारा इरादा कैसे पता होगा? कनित ने मुस्कुराते हुए कहा। शिवम ने नताशा की ओर इशारा किया और बोले, नताशा कई दिनों से बेहोश है। तुम्हें पता है उसे कैसे जगाया जा सकता है? कनित ने सिर खुजलाया और बोला, मुझे सचमुच नहीं पता। शिवम ने आंखें सिकुड़ी और कनित को ठंडी नजरों से देखा। उसके बोलने के तरीके से नहीं लग रहा था कि वो झूठ बोल रहा है। लगता है मुझे मनमोहन को ढूंढना होगा, शिवम ने मन में सोचा। लेकिन मनमोहन रहस्यमयी और अप्रत्याशित था, इसलिए शिवम ने जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाया। यही वजह थी कि वो पहले असमय थे। मिस्टर शिवम, तुमने अभी तक खाना नहीं खाया होगा ना? कनित को जैसे कुछ सूझा। वो तुरंत पलटा और डांटते हुए बोला, खाना क्यों नहीं तैयार कर रहे हो? मिस्टर शिवम को हमारे स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद चखाने दो। शिवम ने कनित का रवैया देखकर ठंडी मुस्कान बिखेरी। तुम इतने विनम्र हो, ये तुम्हारे स्वभाव जैसा नहीं लगता। अरे, पहले जो हुआ वो बस एक गलतफहमी थी। एक दुश्मन बनाने से बेहतर है एक दोस्त बनाना, कनित ने गुस्से को दबाते हुए कहा। शिवम ने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप कनित को निहार रहे थे और मन ही मन ठंडी हंसी हंस रहे थे। समझ गया, शिवम को जैसे कुछ समझ आ गया। उन्होंने एक पल सोचा, फिर अपने हाथ में पकड़ा ग्लास उठाया और उसका पानी कनित के चेहरे पर उड़ेल दिया। उबलता हुआ गर्म पानी कनित के चेहरे पर जा गिरा। कनित के चेहरे पर गुस्सा झलका, लेकिन जल्दी ही उसने उसे जबरदस्ती दबा लिया। हाँ, मिस्टर शिवम, तुमने ऐसा क्यों किया? कनित ने बोलते हुए अपने होठों को बार बार सिकुड़ा। जाहिर था कि वो अपनी सहनशक्ति की सीमा पर था। जैसा सोचा, शिवम ने मन में सोचा। उन्होंने आंखें सिकुड़ी और एक पल सोचा। अचानक एक थप्पड़ कनित के चेहरे पर पड़ा। हालांकि ये थप्पड़ ज्यादा जोरदार नहीं था, लेकिन ये बेहद अपमानजनक था। कनित का शरीर अचानक कांपने लगा। उसका चेहरा लगभग विकृत हो गया। मिस्टर शिवम, तुम क्या कर रहे हो? कनित ने दांत पीसते हुए ये शब्द बोले। शिवम ने भौहें उठाईं और बोले, इतना भी सहन कर लिया तो ये कैसा रहेगा? इतना कहते ही शिवम ने कनित के चेहरे पर एक मोटा थूक फेंक दिया। तुम! कनित ने तुरंत अपनी मुट्ठी भींच ली। उसके शरीर से हत्या की भावना फट पड़ी। लेकिन जल्दी ही मनमोहन के शब्द कनित के दिमाग में गूंजे। उसने दांत पीसते हुए अपने चेहरे से वो थूक पोंछा। कांपती आवाज में बोला, मिस्टर शिवम, हद से ज्यादा मत जाओ। हद से ज्यादा? शिवम धीरे से खड़े हुए। उसने अपनी मुट्ठी भींची और कनित के चेहरे पर एक घूंसा जड़ दिया। कनित कुछ कदम पीछे हटकर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी नाक इस घूंसे से टूट गई और खून बहने लगा। इससे कनित पूरी तरह भड़क गया। वो गुस्से से खड़ा हुआ और चिल्लाया, शिवम, मत सोचो कि मैं तुमसे डरता हूँ। शिवम ने ठंडी मुस्कान बिखेरी। इतना सहनशील? तुम क्या छिपाने की कोशिश कर रहे हो? कनित का चेहरा बदल गया। उसने ठंडे स्वर में कहा, छिपाने का क्या मतलब? मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। शिवम ने कनित के साथ और बकवास नहीं की। वो खड़े हुए और बेपरवाह अंदाज में बोले, कनित, तुम्हारी प्रतिभा के साथ इस जिंदगी में आंतरिक शक्ति ग्रैंड मास्टर बनना भी बड़ी बात थी। लेकिन तुम न सिर्फ आंतरिक शक्ति ग्रैंड मास्टर के शिखर तक पहुंचे, बल्कि इतने सारे ग्रैंड मास्टर्स भी तैयार किए। बोलो, तुम्हारे पास कौन सा खजाना है? उसे सौंप दो और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। कनित का चेहरा तुरंत बेहद उदास हो गया। उसने शिवम को ठंडी नजरों से देखा और बोला, मैंने कहा ना, मुझे नहीं समझ आ रहा। नहीं समझ आ रहा तो मैं तुम्हें मार डालता हूँ। शिवम ने आंखें सिकुड़ी और तेजी से कनित की ओर बढ़े।
कनित अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने सिर उठाकर गुस्से में चिल्लाया, शिवम, तुम हद से ज्यादा कर रहे हो। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि मैं, कनित, इतना कमजोर हूं? मर जा। बोलते हुए कनित की सारी मांसपेशियां अचानक फूल गईं और उसने एक जोरदार घूंसा फेंका। कनित के इस हमले का सामना करते हुए शिवम के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उन्होंने अपनी मुट्ठी भींची और जवाबी हमला किया। खट, एक तेज आवाज तुरंत पूरे कमरे में गूंज उठी। कनित का शरीर कई मीटर पीछे धकेल दिया गया और उसकी मुट्ठी भी चकनाचूर हो गई। बिना जादुई हथियार के तुम्हारा मुझसे लड़ने का क्या हक? शिवम ने ठंडी मुस्कान बिखेरी। कनित ने दांत पीसते हुए जमीन से उठा और चिल्लाया, तुम सब मिलकर हमला करो। हाँ, ये लोग चिल्लाए और तेजी से आगे बढ़े। बिल्कुल सही समय। शिवम ने ठंडी मुस्कान बिखेरी। साधारण शीर्ष स्तरीय आंतरिक शक्ति ग्रैंड मास्टर्स अब शिवम के लिए कोई खतरा नहीं थे। दैवीय ड्रैगन की शक्ति हासिल करने के बाद उनकी ताकत एक अविश्वसनीय स्तर तक पहुंच गई थी। शिवम ने तेजी से श्रिंकिंग ग्राउंड इनटू एन इंच तकनीक का इस्तेमाल किया और उनकी आकृति अचानक गायब हो गई। अगले ही पल वो एक शख्स के सामने प्रकट हुए। वो शख्स हैरान रह गया। उसने कुछ समझ पाने से पहले ही शिवम की हथेली उसकी ओर बढ़ रही थी। हेवन स्वॉलोइंग टेक्निक तुरंत सक्रिय हो गई और जबरदस्त ताकत शिवम की हथेली से डेंटियन की ओर बहने लगी। कुछ ही सेकंड में ये शीर्ष आंतरिक शक्ति ग्रैंड मास्टर एक सूखी लाश में बदल गया। बाकी लोग इतने डर गए कि उनके चेहरे पीले पड़ गए। वो अपनी जगह पर खड़े रहे और हिलने की हिम्मत नहीं कर सके। ये कैसी शैतानी तकनीक है? किसी ने कांपती आवाज में कहा। कनित का चेहरा भी अच्छा नहीं था। उसे कभी नहीं लगा था कि एक शीर्ष आंतरिक शक्ति ग्रैंड मास्टर शिवम के सामने इतना बेबस होगा। तोहफे के लिए शुक्रिया। शिवम ने शैतान की तरह अपने होंठ चाटे। अगले ही पल शिवम फिर से करीब आए। पलक झपकते ही एक और आंतरिक शक्ति ग्रैंड मास्टर निगल लिया गया। बचे हुए लोग पूरी तरह घबरा गए। उन्होंने कनित की ओर देखा जैसे मदद मांग रहे हों और उनकी आंखें डर से भरी थीं। मिस्टर कनित, हमें बचाओ। कुछ लोग कनित के करीब सट गए और गिड़गिड़ाने लगे। कनित ने गहरी सांस ली, शिवम को ठंडी नजरों से देखा और बोला, कोई आश्चर्य नहीं कि मिस्टर मनमोहन इतना सावधान है। शिवम ने कनित को निहारा और बेपरवाह अंदाज में कहा, अपने कल्टीवेशन का राज बताओ और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। ख्वाब में? कनित ने ठंडी हंसी मारी। शिवम, जब मैं असम का राजा बन सकता हूं और कल्टीवेशन का राज छिपा सकता हूं, तो क्या तुम्हें लगता है कि मेरे पास अपनी रक्षा के कोई साधन नहीं होंगे? कनित ने तंज कसते हुए कहा। शिवम ने अपनी बाहें क्रॉस की और भौहें उठाईं। वाकई, लगता है तुम्हारे पास कई राज हैं। कनित ने गर्जना की। शिवम, तुम्हें अपने घमंड की कीमत जल्दी या देर से चुकानी पड़ेगी। इतना कहकर कनित ने जमीन पर जोर से पैर मारा। फिर उसने अपनी उंगली काटी और खून की बूंदें जमीन पर गिरीं। जमीन पर तुरंत फॉर्मेशन पैटर्न उभरने लगे। अनगिनत फॉर्मेशन पैटर्न एक साथ घने हो गए और ऐसा लग रहा था जैसे उनमें कोई रहस्यमयी शक्ति हो। पूरी जमीन गड़गड़ाने लगी और दूर के पहाड़ों से पत्थर लुढ़कने लगे। वाटर राइम टावर में मनमोहन इस आवाज से फिर जाग गया। उसकी लंबी और पतली आंखें एक तरफ झुकीं और उसने धीमी आवाज में कहा, जैसा सोचा, पहाड़ी रक्षा हथियार का इस्तेमाल हो गया। गड़गड़। तेज गड़गड़ाहट जारी रही और कनित के चेहरे पर पागलपन का भाव उभर आया। आसपास की ऊर्जा को अपनी ओर आते महसूस करते हुए शिवम के चेहरे पर गंभीरता का भाव गहरा गया। धड़ाम। एक तेज आवाज के साथ क्षितिज से अचानक कई किरणें प्रकट हुईं। ये किरणें आकाश में एकत्र हुईं और फिर एक गोले में बदल गईं। ये शुद्ध ऊर्जा का गोला कनित के शरीर में समा गया। पल में कनित की आंतरिक ऊर्जा तेजी से बढ़ने लगी। उसने आंतरिक शक्ति ग्रैंड मास्टर रियल्म को तोड़ दिया और आधे अधूरे मार्शल मार्क्विस रियल्म की ओर बढ़ने लगा। ये क्या चीज है? शिवम के चेहरे पर गंभीरता और गहरी हो गई। कनित ने किस तरह का तरीका इस्तेमाल किया कि उसकी आंतरिक ऊर्जा जबरदस्ती आधे अधूरे मार्शल मार्क्विस रियल्म तक बढ़ गई? आखिरकार आसपास की रोशनी धीरे धीरे गायब होने लगी। कनित की आंतरिक ऊर्जा भी काफी हद तक बढ़ चुकी थी। उसने अपनी मुठ्ठियां रगड़ी और शिवम को ठंडी नजरों से देखा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, शिवम, मैं जानता हूं तुम बहुत ताकतवर हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम रियल्म्स को पार करके एक आधे अधूरे मार्शल मार्क्विस से लड़ सकते हो। अब मैं एक सच्चा आधा अधूरा मार्शल मार्क्विस हूं। कनित को देखते हुए शिवम के चेहरे की गंभीरता धीरे धीरे गायब होने लगी। उसकी जगह एक ऐसी उत्तेजना और युद्ध की इच्छा ने ले ली जिसे बयान करना मुश्किल था। क्या इत्तेफाक है, मैं भी एक आधे अधूरे मार्शल मार्क्विस की ताकत का अनुभव करना चाहता था। शिवम ने मुस्कुराते हुए अपने चमकदार दांत दिखाए। शिवम ने कनित को देखा, जो हाफ सटेप मार्शल मार्क्विस रियल्म में कदम रख चुका था, और उनका उत्साह और बढ़ गया। ये नील का रियल्म है, शिवम ने गहरी सांस लेते हुए कहा। उनकी आंखों में अनकही उम्मीदें झलक रही थीं। लेकिन तभी शिवम ने नोटिस किया कि कनित की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। हालांकि उसने हाफ सटेप मार्शल मार्क्विस रियल्म में कदम रख लिया था,
उसकी अंदरूनी ऊर्जा बहुत अस्थिर थी, जैसे वो कभी भी पीक ऑफ इनर स्ट्रेंथ ग्रैंड मास्टर रियल में वापस गिर सकता हो। ये देखकर शिवम ठंडी मुस्कान के साथ बोले, मैं तो सोच रहा था कि तुम सचमुच हाफ सटेप मार्शल मार्क्वेस रियल में पहुंच गए हो, लेकिन लगता है तुम बस एक नौसिखिया हो। तुम्हें मारने के लिए इतना काफी है। कनित ने अपनी मुट्ठी मलते हुए ठंडे लहजे में कहा। कनित का घमंड नहीं था, बल्कि मार्शल मार्क्वेस रियल में इतना पावरफुल था। जो भी मार्शल मार्क्वेस टाइटल से जुड़ा हो, वो कोई साधारण इनर स्ट्रेंथ ग्रैंड मास्टर से तुलना करने लायक नहीं था। आओ देखें। धूम। शिवम अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाए थे कि कनित ने उन पर एक मुक्का दे मारा। उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि शिवम को रिएक्ट करने का मौका भी नहीं मिला। सिर्फ एक मुक्के से शिवम का शरीर कई दीवारों को तोड़ता हुआ निकल गया और उनका शरीर दरारों से भर गया। शिवम धीरे धीरे खंडहरों से बाहर निकले। उन्होंने अपने शरीर की चोटों को देखा और भौहें सिकोड़ते हुए कहा, यह है हाफ सटेप मार्शल मार्क्वेस की ताकत। सिर्फ एक मुक्का और पहाड़ तोड़ने की ताकत। वूश। तभी एक और ऊर्जा से बना मुक्का उनकी ओर आया। बिना अतिशयोक्ति के, ये मुक्का किसी मॉडर्न हथियार से कम नहीं था। पूरी जमीन तुरंत खंडहर में बदल गई। शिवम जल्दी से एक तरफ हटे और उनके चेहरे पर गंभीरता छा गई। कितना ताकतवर, शिवम ने धीमी आवाज में कहा। शिवम, तुम मेरे दरवाजे पर दस्तक देने की हिम्मत करते हो। आज तुम पक्का मरे। कनित का गुस्से भरा चीख गूंजा और अगले ही पल वो शिवम के सामने आ गया। एक बड़ा सा मुक्का उनकी ओर आया। शिवम के पास छिपने की कोई जगह नहीं थी, तो उन्होंने गुस्से में चीखते हुए उसका सामना किया। क्लैंग। जमीन हिलाने वाली आवाज ने सबको चौंका दिया। शिवम की मुट्ठी लगभग टूट गई। उस भयानक टक्कर से उनकी बांह विकृत हो गई। फ्यू। पेनेट्रेटिव फोर्स वाला मुक्का शिवम को कराहने और खून उगलने पर मजबूर कर गया। यह है हाफ सटेप मार्शल मार्क्वेस की ताकत। शिवम ने अपनी चोटों को नजरअंदाज करते हुए कहा। उनकी आंखों में एक पागलपन भरी चमक थी। हाफ सटेप मार्शल मार्क्वेस रियल में कदम रखने के बाद कनित के पास ऐसी ताकत थी, तो जब शिवम इस रियल में कदम रखेंगे तो उनकी ताकत कैसी होगी। मैं तुम्हारे कल्टीवेशन का राज जानने के लिए बेताब हूं। शिवम ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछते हुए ठंडी हंसी हंसी। अगले ही पल शिवम ने और समय बर्बाद नहीं किया। एक चीख के साथ उनके पूरे शरीर की ऊर्जा अचानक उबल पड़ी। उनके चारों ओर सुनहरा प्रकाश हवेली को ऐसे भर गया जैसे उगता हुआ सूरज। ये पवित्र प्रकाश लोगों की आंखें चौंधिया रहा था। सेंटली बॉडी टेक्निक का लेवल 3। कनित, जो हाफ सटेप मार्शल मार्क्वेस रियल्म से आधा कदम दूर था, के सामने शिवम ने कोई लापरवाही नहीं की और सेंटली बॉडी टेक्निक के लेवल 3 का इस्तेमाल किया। उनका शरीर और सख्त हो गया और पूरा शरीर जैसे सोने का बना हो। बेकार है। कल्टीवेशन लेवल के अंतर के सामने कोई भी टेक्निक कुछ नहीं। कनित ने दहाड़ते हुए फिर से हमला किया। एब्सोल्यूट बिगिनिंग सेक्रेड फिस्ट। शिवम का पूरा शरीर ऊर्जा से फट रहा था। उनकी सुनहरी मुट्ठी में अकल्पनीय ताकत थी और उन्होंने उसका सामना किया। धूम। जबरदस्त टक्कर हुई। पल भर में हवा और बादल बेरंग लगने लगे और तेज आंधी चल पड़ी। पूरी हवेली इस दबाव को सहन नहीं कर पाए और धड़ाम से ढह गई। बस इतना ही। कनित के मुंह पर क्रूर मुस्कान थी। उसने अचानक अपनी मुट्ठी घुमाई और धमाके के साथ शिवम का पूरा शरीर उड़ गया। पट। शिवम ऊंचाई से गिरे और जमीन पर भारी पड़ गए। उनके मुंह से खून की धार बह रही थी और सेंटली बॉडी टेक्निक का प्रकाश टुकड़े टुकड़े होने लगा। कितना ताकतवर। इस हमले ने शिवम के अंदरूनी अंगों को चोट पहुंचाई थी। भले ही उनका शरीर मजबूत था, वो अब और नहीं सह पा रहे थे। शिवम, तुम्हारा शरीर तो अटूट है ना। आज मैं तुम्हारा पेट चीर दूंगा। कनित ने क्रूरता से हंसते हुए कहा। तभी शिवम के पैरों के नीचे 2 बड़े हाथ उभरे। ये हाथ लोहे की जंजीर जैसे थे, जिन्होंने शिवम के शरीर को जकड़ लिया। इसी बीच कनित एक कदम आगे बढ़ा और पास आ गया। रिपिंग फिंगर। कनित की गुस्से भारी चीख के साथ उसकी उंगलियों पर एक कमजोर सी रोशनी जली। हालांकि रोशनी कमजोर थी, उसकी ऊर्जा अभूतपूर्व थी। इस ऊर्जा को भांपते ही शिवम का चेहरा बदल गया। उन्होंने छटपटाने की कोशिश की, लेकिन पाया कि वो छूट ही नहीं पा रहे थे। मर जा। कनित की उंगली ने शिवम की छाती में जोर से वार किया। शिवम का कठोर शरीर इस पल में रुक गया। सेंटली बॉडी टेक्निक। इस भारी ताकत ने शिवम का चेहरा पीला कर दिया। उन्होंने लापरवाही नहीं की और सेंटली बॉडी टेक्निक को एक्टिवेट कर इसका मुकाबला करने की कोशिश की। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि कनित की उंगली सेंटली बॉडी टेक्निक को भेद गई। इसके बाद वो सीधे शिवम के शरीर की ओर बढ़ी। उंगली के छूते ही तीखा दर्द हुआ। शिवम को लगा जैसे उनकी छाती में कोई ड्रिल घुस रही हो। दर्द बर्दाश्त से बाहर था। मैं तुम्हारे अंग निकालकर कुत्तों को खिला दूंगा, कनित ने खतरनाक लहजे में कहा। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। दर्द ने शिवम को जोर से चिल्लाने पर मजबूर कर दिया। इस नाजुक मोमेंट पर शिवम ने जल्दी से वेनरेबल फिफ्थ माउंटेन निकाला और कनित पर चार्ज किया। यहां तक कि कनित भी ऐसे मैजिक आर्टिफैक्ट का सामना नहीं करना चाहता था। वो जल्दी से कुछ कदम पीछे हटा और उसकी उंगलियां शिवम के शरीर से हट गईं।
हाँ, तुम्हारा शरीर वाकई कमाल है, लेकिन मेरी मौजूदा हालत में ये कुछ भी नहीं, कनित ने अपनी उंगलियों पर खून चाटते हुए बेपरवाही से कहा। शिवम की भवें तन गईं और उनका चेहरा गंभीर हो गया। हाफ स्टेप मार्शल मार्क्वस उनकी सोच से भी ज्यादा ताकतवर था। अगर उनके पास डिवाइन ड्रैगन की ताकत ना होती तो वो शायद आज यहां मर जाते। अगर कनित को ही हल्के में लेना इतना मुश्किल है तो भट्ट फैमिली का यंग मास्टर नील कितना ताकतवर होगा। मैंने इस दौरान कई टेक्निक समझे हैं। डिवाइन ड्रैगन की ताकत के साथ शायद मेरा मौका है, शिवम ने धीमे स्वर में कहा। मरने का तरीका सोच लिया है, कनित ने दूर से चिल्लाया। फिर उसने धीरे से अपनी हथेली उठाई। पल भर में जमीन कांपने लगी। शिवम के पैरों के नीचे की जमीन भी गड़गड़ाने लगी। जब उन्होंने सिर उठाया तो देखा कि चारों तरफ से एक विशाल हाथ दब रहा था। इस भारी दबाव ने जमीन को एक एक करके धंसा दिया और शिवम का शरीर ऐसा लगा जैसे मांस के लोथले में बदल जाएगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जैसे ही विशाल हथेली नीचे गिरी, जमीन पर धूल उड़ने लगी। जमीन का बड़ा हिस्सा पूरी तरह ढह गया और एक विशाल गड्ढा बन गया। शिवम का शरीर भी लगातार नीचे धंस रहा था। बेपनाह दबाव से उनके शरीर की हड्डियां चरमराने लगीं। शिवम ने सिर उठाकर उस विशाल हथेली को देखा और उनकी आंखों में एक तीव्र इच्छा जागी। ये ताकत की चाहत थी, जीत की चाहत थी। हाफ स्टेप मार्शल मार्क्वस, शिवम ने धीमे स्वर में बुदबुदाया। इसके बाद उनका जोश बढ़ा और फिर से सुनहरा प्रकाश फूट पड़ा। उन्होंने दोनों हाथ उठाकर उसका मुकाबला किया। गड़गड़। लेकिन शिवम की ताकत ने उस विशाल हथेली की क्रशिंग फोर्स को सिर्फ आधा सेकंड धीमा किया और फिर वो नीचे गिरती रही। आह! शिवम ने सिर उठाकर दहाड़ा। भारी ताकत की वजह से उनके सातों छिद्रों से खून बहने लगा और उनके रोम छिद्र भी खून से लथपथ हो गए। ये ताकत थी ही इतनी जबरदस्त। हाफ स्टेप मार्शल मार्क्वस और इनर स्ट्रेंथ ग्रैंड मास्टर के बीच का फासला चौंका देने वाला था। धूम! आखिरकार विशाल हथेली जोर से नीचे गिरी। पूरी जमीन खंडहर में बदल चुकी थी। धूल की अनगिनत लहरें हर किसी की नजर को ढक रही थीं, जिससे कुछ दिखना नामुमकिन था। कनित ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, बस इतना ही था। लगता है मैं मिस्टर मनमोहन को रिपोर्ट कर सकता हूँ। ये कहकर कनित ने हाथ हिलाया और बेपरवाही से कहा, जाओ देखो कि वो मांस के लोथड़े में बदल गया है या नहीं। हाँ मिस्टर कनित। उसके पास खड़ा इनर स्ट्रेंथ ग्रैंड मास्टर भारी दबाव को सहता हुआ उस विशाल गड्ढे की ओर बढ़ा। धम! लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा, एक सुनहरा हथेला निकला और उसकी गर्दन पकड़कर उसे हवा में उठा लिया। हो! इनर स्ट्रेंथ ग्रैंड मास्टर तुरंत दर्द से कराह उठा। वो छटपटाने से पहले ही शिवम की हथेली ने उसे ढक लिया। पल भर में इनर स्ट्रेंथ ग्रैंड मास्टर हड्डियों का ढेर बन गया। वो मरा नहीं। कनित ने आंखें सिकुड़ी और उसके मुंह पर एक मजेदार सी मुस्कान उभरी। जैसे जैसे धूल गिरी, शिवम की शक्ल आखिरकार दिखाई दी। उनका खून खौल रहा था और उनकी किलिंग इंटेंट उबाल मार रही थी। एक अजीब सी ऊर्जा पूरी हवेली में फैल गई। उनकी आंखें आग की तरह लाल हो गईं और उनमें बेरोकटोक किलिंग इंटेंट साफ झलक रहा था। ये डिवाइन ड्रैगन की ताकत है। कनित को कुछ समझ आया। मनमोहन ने एक बार कहा था कि डिवाइन ड्रैगन की ताकत का असर अकल्पनीय है और ये ऊंचे लेवल के दुश्मनों से भी लड़ने की ताकत दे सकती है, क्योंकि ये इस दौर की सबसे शुद्ध ताकत थी। कमाल है, कनित ने अपनी मुट्ठियां मलते हुए बिना डरे कहा। मैं सचमुच देखना चाहता हूं कि डिवाइन ड्रैगन की ताकत में ऐसा क्या खास है जिसकी मिस्टर मनमोहन इतनी तारीफ करते हैं। शिवम धीरे धीरे धूल से बाहर निकले। पहली नज़र में वो बिल्कुल बदल गए थे। उनकी अलौकिक वाइब्स उन्हें अमर जैसा बना रही थीं, लेकिन उनके शरीर से भटकती किलिंग ऊर्जा। फिर शिवम ने अपनी हथेली बढ़ाई और वेनरेबल फिफथ माउंटेन उनके सिर के ऊपर तैरने लगा। हाँ, बस दिखावा कर रहे हो, कनित ने शिवम को गंभीरता से नहीं लिया। आखिरकार इनर स्ट्रेंथ ग्रैंड मास्टर और हाफ स्टेप मार्शल मार्क्वस के बीच का गैप भरना बहुत मुश्किल था। आओ, मुझे हाफ स्टेप मार्शल मार्क्वस की पूरी ताकत दिखाओ, शिवम ने शांति से कहा। ये शब्दों ने कनित को गुस्सा दिला दिया। उसने आंखें सिकुड़ी और ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, तुम्हें लगता है तुम हाफ स्टेप मार्शल मार्क्वस की पूरी ताकत देखने लायक हो? शिवम ने अपने हाथ पीछे किए और कनित की बकबक को अब इग्नोर कर दिया। उन्होंने अपनी आंखें तक बंद कर ली और हाथ पीछे रखे। हा 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 हा, ये देखकर कनित जोर से हंस पड़ा। उसने शिवम की ओर इशारा करते हुए तंज कसा, तुम्हें वाकई दिखावा करना आता है। क्या तुम्हें लगता है कि डिवाइन ड्रैगन की ताकत मिलने के बाद तुम हाफ स्टेप मार्शल मार्क्वस से टक्कर ले सकते हो? कितने भोले हो तुम, बहुत बकवास करते हो, शिवम ने ठंडे लहजे में कहा। कनित पूरी तरह भड़क गया। उसने पैर पटके और शिवम की ओर दौड़ा। वही मुक्का फिर से। उसकी मुट्ठी ऊर्जा से लबरेज थी। क्रैक! लेकिन इस जबरदस्त मुक्के को शिवम ने आसानी से पकड़ लिया। कनित का चेहरा बदल गया। उसका विशाल शरीर अचानक कांपा और उसने खुद को छुड़ाया। फिर कनित कुछ कदम पीछे हटा और आंखें सिकुड़ते हुए बोला, डिवाइन ड्रैगन की ताकत काफी मजेदार है।
अब समझ आया कि मिस्टर मनमोहन इसकी इतनी तारीफ क्यों करते हैं। शिवम ने कनित को ठंडी नजरों से देखा और कहा, अगर तुम अपनी पूरी ताकत नहीं इस्तेमाल करोगे तो शायद तुम्हें मौका ही नहीं मिलेगा। कनित ने ठंडी हंसी हंसी और बोला, तुमने मेरी पोल खोल ली, ठीक है, तो मैं तुम्हें हाफ स्टेप मार्शल मार्कव्स की असली ताकत दिखाता हूँ। इतना कहते ही कनित ने दोनों हाथ उठाए। पल भर में हवा में दाव पैटर्न्स की झलक दिखने लगी। ये चौंकाने वाला और दिमाग हिला देने वाला था। फिर कनित ने बेपरवाही से एक तमाचा मारा। पल भर में ऐसा लगा जैसे हजारों सैनिक और घोड़े दौड़ पड़े हों। बस एक कैजुअल स्ट्राइक, लेकिन इतनी ताकतवर, इससे बचना किसी के लिए नामुमकिन था। शिवम का चेहरा ठंडा था। उन्होंने हाथ उठाया और एब्सोल्यूट बिगिनिंग सेक्रेड फिस्ट का इस्तेमाल किया। डिवाइन ड्रैगन की ताकत एक्टिवेट करने के बाद शिवम की ताकत में जबरदस्त बदलाव आया था। इस मौके ने उस विशाल हथेली को तुरंत तोड़ दिया। लेकिन कनित हैरान नहीं हुआ। उसने हल्की हंसी हंसी और कहा, ये तो बस स्टार्टर था। शिवम, ध्यान से देखो। इतना कहते ही कनित का शरीर कांपने लगा। उसके सामने एक विशाल रूनिक डायग्राम उभरा। ये रूनिक डायग्राम गहरे प्रकाश से चमक रहा था। इस असाधारण ऊर्जा को कोई देखने की हिम्मत नहीं कर सकता था। 1000 रिवॉल्यूशन सील। कनित की जोरदार चीख के साथ ये रूनिक डायग्राम तेजी से नीचे दबा। स्वूश, अनगिनत रूनिक लाइनें ऐसी थीं कि कोई उनसे बच नहीं सकता था। इसकी डरावनी ताकत लगभग हवा को चीर रही थी। शिवम का चेहरा गंभीर था। उन्होंने अपनी ऊर्जा अब और नहीं छिपाई। वो धीरे बुदबुदाए, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मुझे वो मूव इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये मूव असल में नील के लिए रखा था, लेकिन अब शिवम के पास और कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाए। उनके हाथों पर अजीब सी ऊर्जा जमा होने लगी। इसके बाद बैंगनी ज्वालाएं उनके हाथों को लपेटने लगीं। शिवम के डेंटियन की ऊर्जा बेहद तेजी से घूम रही थी। पल भर में उनके शरीर की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो गई और सब कुछ उनकी हथेलियों पर जमा हो गया। ये टेक्निक है स्पिरिचुअल फायर सील। इसे सिर्फ वो ही इस्तेमाल कर सकते हैं जिनके पास स्पिरिचुअल फायर है, लेकिन इसकी ताकत अजेय है। शिवम ने ठंडे लह से कहा, आओ मुझे हाफ स्टेप मार्क की ताकत दिखा दो। शिवम की गुस्से भारी चीख के साथ उनके सामने स्पिरिट फायर सील बन गई। ये एक बैंगनी चित्र था जो मानो प्राचीन काल से चला आ रहा हो। दूर दुनिया की सबसे ताकतवर बैंगनी स्पिर फायर से बनी ये सील शिवम की हथेली पर जल रही थी। जाओ स्पिरिचुअल फायर। शिवम ने सिर्फ अपनी हथेली हल्के से खींची, लेकिन दुनिया को तबाह करने वाली ताकत उस पल में फट पड़ी। स्पिरिचुअल फायर सील एक सच्ची डिवाइन रैंक टेक्निक थी और इसकी ताकत अकल्पनीय थी। हेवेन, अर्थ, ब्लैक और येलो के बीच का फर्क एक ऐसी खाई जैसा था जिसे पार करना मुश्किल था। लेकिन शिवम जैसे किसी के लिए डिवाइन रैंक टेक्निक का इस्तेमाल करना बहुत भारी पड़ता था। भले ही उन्होंने अपनी पूरी ताकत और डिवाइन ड्रैगन की ताकत उधार ली हो, वो सिर्फ एक ही स्पिरिचुअल फायर सील कर सकते थे। स्पिरिचुअल फायर सील को अपनी ओर आते देख कनित के चेहरे पर एक गंभीरता छाई। ये क्या चीज है? कनित हैरानी से चिल्ला, क्या ये टेक्निक वाकई शिवम ने, जो अभी अभी इनस्ट्रेंथ ग्रैंड मास्टर रियल्म में था, ने की थी? रामखाम। स्पिरिचुअल फायर सील बेपनाह ताकत के साथ कनित की ओर बढ़ी। आखिरकार दोनों टेक्निक्स उस पल में टकरा गईं। जबरदस्त धमाका हुआ और जमीन कांप उठी। आकाश में जैसे चिंगारियां फट पड़ीं जो बेहद शानदार थीं। ये क्या चीज है? कोई फटाखे चला रहा है। फटाखे इतने बड़े कैसे हो सकते हैं? अनगिनत आम लोग सिर उठाकर आकाश की ओर देखने लगे। ज्वाल की लहरें चारों ओर फैल गईं। दूर का छोटा सा पहाड़ ढहने लगा और पेड़ पल में राख बन गए। पानी रियल्म टावर भी प्रभावित हुआ। पानी राइम टावर में ध्यान लगाए बैठे मनमोहन ने अचानक आंखें खोल दीं। क्या ये कैसी ताकत है? क्या कोई हाफ स्टेप मार्शल मार्क्वस आ गया है? मनमोहन का चेहरा कुछ बिगड़ा। क्या ये टेक्निक शिवम ने इस्तेमाल की? मनमोहन ने धीमे स्वर में बुदबुदाया। फिर वो ज्यादा नहीं सोच पाया और जल्दी से ब्रेक थ्रू शुरू कर दिया। वो हाफ स्टेप मार्शल मार्क्व्स रियल्म से सिर्फ एक कदम दूर था। जैसे ही वो हाफ स्टेप मार्शल मार्क्व्स में कदम रखेगा, उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं होगी। कनित के बगल के इनस्ट्रेंथ ग्रैंड मास्टर्स इसे और नहीं सह पाए। उन्होंने मौके पर का खून उगला और मर गए। कनित का चेहरा पूरी तरह बदल गया और उसके दिल में एक बेचैनी पैदा हो गई। आखिर ये क्या चीज है? कनित को दबाव महसूस हुआ। उसने जो जादू किया था वो उस पल में निगल लिया गया। एक अंतहीन ताकत कनित पर दबाव डाल रही थी। बम के धमाके जैसी गर्मी की लहर उसके चेहरे पर लगी। कनित को लगा कि उसका चेहरा जैसे भून जाएगा। हाय रे, कनित ने सोचा। वह भागना चाहता था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आकाश में दिखने वाली विशाल स्पिरिचुअल फायर सील पलक में कनित के सामने आ गई। फिर स्पिरिचुअल फायर सील छोटी होती गई। ये लगाने एक कमल बन गई और कनित के शरीर पर जा गिरी। धम संपर्क के पल में स्पिर फायर सील फट पड़ी। पूरी जमीन उधड़ गई। दर्जनों मील का इलाका आग में बदल गया।
शिवम 2 कदम पीछे हटे और सामने के दृश्य को ठंडी नजरों से देखा। उनकी अपनी ऊर्जा भी अब कम हो रही थी और कमजोर पड़ रही थी। अगर स्पिरिचुअल फायर सील कनित को नहीं मार पाई तो मुझे डर है कि मैं यहाँ मर जाऊंगा, शिवम ने आग के समुद्र को देखते हुए ठंडे से कहा। आग का समुद्र आधे घंटे तक जला और आखिरकार धीरे धीरे कम होने लगा। शिवम ने गंभीरता से आग की ओर देखा और एक एक कदम उसकी ओर बढ़ाया। उन्होंने देखा कि कनित वहां पड़ा था, उसका शरीर लगभग कुचल चुका था। अनगिन हड्डियां चूर हो गई थीं और टूटी हड्डियां बाहर दिख रही थीं। तुम कनित ने मुश्किल से हाथ उठाया और शिवम की ओर इशारा किया। कनित की ऐसी हालत देखकर शिवम को राहत मिली। उन्होंने कनित को ऊपर से नीचे तक देखा और ठंडे से बोले, हाफ स्टेप मार्शल मार्क्वेस के तौर पर तुम वाकई अपनी साख के लायक हो। कनित ने मुंह खा और अपनी सारी ताकत लगाकर ठंडी हंसी हंसी, हाँ मिस्टर मनमोहन, वो तुम्हें मार डालेंगे। सचमुच, शिवम ने ठंडी हंसी हंसी। भले ही वो न आए, मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा। जरूरत नहीं, कनित की हालत दयनीय थी। वो पास ही हैं, जब वो अपने रिट्रीट से बाहर आएंगे तुम पक्का मरोगे। शिवम का चेहरा बदल गया। मनमोहन पास में हैं। उन्होंने चौकन्ने होकर इर्द गिर्द देखा और जल्दी से अपनी डिवाइन सेंस रिलीज कर मनमोहन की पोजीशन ढूंढने की कोशिश की। लेकिन शिवम को मनमोहन की लोकेशन नहीं मिली। अपने मरने का इंतजार करो, मिस्टर मनमोहन हाफ स्टेप मार्शल मार्क्वेस रियल में कदम रखने वाले हैं, हा हा हा। कनित ने हल्की हंसी हंसी। हाफ स्टेप मार्शल मारक। शिवम का चेहरा फिर बदल गया। सिर्फ कुछ ही दिनों में मनमोहन हाफ स्टेप मार्शल मार्क्वेस रियल में कदम रखने वाला था। ये कैसी टेक्निक थी? उसकी कल्टीवेशन स्पीड दी इतनी तेज कैसे हो सकती थी? बता, तुम लोग क्या छिपा रहे हो? शिवम ने कनित का सीना पकड़ लिया और गुस्से में पूछा। कनित ने ठंडी हंसी हंसी। मैं तुम्हें नहीं बताऊं, शिवम, मैं नरक में तुम्हारा इंतजार करूंगा। इतना कहते ही कनित की आंखें फट गईं और उसकी ऊर्जा जल्दी से खत्म हो गई। शिवम का चेहरा गंभीर हो गया। कोई शक नहीं कि मनमोहन और कनित ने इतनी तेजी से कल्ट करने के लिए किसी सीखे या खजाने का इस्तेमाल किया होगा। लेकिन क्या था वो? सीमा थी या खजाना? अगर खजाना था तो वो कहाँ था? जब शिवम गहरे सोच में डूबे थे तभी दूर के टावर से एक डरावनी ऊर्जा का धमाका हुआ। यह ऊर्जा बेहद ताकत थी, कनित से भी ज्यादा। सच्चा हाफ टेप मार्टियल मार्क। शिवम का चेहरा तुरंत बदल गया। उन्होंने पानी राइम टावर की ओर देखा और धीमे स्वर में, क्या शायद मनम है वहां छुपा है। शिवम ज्यादा सोचने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। अपनी मौजूदा हालत में उनके पास मनमोहन का मुकाबला करने का कोई रास्ता नहीं था। जो काम करना था वो अब करना था। इसलिए शिवम ने और वक्त बर्बाद नहीं किया। वे जल्दी से वहां से निकल गए। पानी राइम टावर के अंदर मनमोहन के शरीर के चारों ओर ताकतवर ऊर्जा की धाराएं बह रही थीं। उनके चेहरे पर एक पागलपन भरी हंसी थी और वो डरावने तरीके से हंस रहे थे। ये है हाफ मार्शल मार्क। इस दुनिया में ऐसा कुछ भी है जो मैं, मनमोहन, नहीं कर सकता। हाफ मार्शल माँ की रियल्म की ताकत को महसूस करते हुए मनमोहन बेहद उत्साहित थे। अब वक्त है शिवम को मारने का। मनमोहन ने आंखें सिकुड़ी और पैर पटकते हुए उनकी शक्ल जल्दी गायब हो गई। पल भर में वो कनित की हवेली के खंडहरों में उतर गए। इस दृश्य को देखकर उन्होंने ठंडी आवाज में कहा, उन्होंने माउंटेन प्रोटेक्शन आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करके इतना हड़कंप मचाया, शिवम तुम पक्के मरे। शिवम जितना ताकतवर था मनमोहन को उतना ही गुस्सा आता था, क्योंकि वो ताकत मनमोहन की थी। डिवाइन ड्रैगन की ताकत मनमोहन की थी, लेकिन आखिरी पल में शिवम ने उसे छीन लिया। वो भला कैसे नाराज ना हो? अगर मैंने डिवाइन ड्रैगन की ताकत हासिल कर ली होती तो इस दुनिया में मुझे कौन रोक सकता था? मनमोहन की आंखों में खतरनाक चमक थी और उनका शरीर कांप रहा था। तभी मनमोहन ने कनित की लाश को जमीन पर पड़ा देखा। मनमोहन ने हल्के से भौहें चढ़ाईं। एक झटके में वो कनित के बगल में उतर गया। वो सचमुच मर गया। कनित को देखकर, जिसमें कोई ऊर्जा नहीं थी, मनमोहन का गुस्सा और बढ़ गया। चिंता मत करो, मैं तुम्हारा बदला लूंगा। लंबे समय बाद मनमोहन ने बेपरवाही से कहा, मैं इस मौके का फायदा उठाकर दुनिया को बताऊंगा कि मैं, मनमोहन, हाफ मार्कवे रस में कदम रख चुका हूं। मनमोहन ने ठंडी हंसी हंसी। अगले पल में वो कनित की हवेली छोड़कर चला गया। चारों ओर सन्नाटा छा गया। कभी शानदार रही कनित की हवेली अब पूरी तरह वीरान थी। मनमोहन के जाने के 1 घंटे बाद अंधेरे से एक शख्स बाहर निकला। ये कोई और नहीं बल्कि शिवम थे। क्या यही है हाफ मार्टियल मार्क की ताक? शिवम ने गहरी सांस ली और उनकी आंखों में तीव्र इच्छा दिखी। फिर शिवम ने दूर पानी राइम टावर की ओर देखा और धीरे से बोले, मनमोहन, तुमने उस टावर में कल्टीवेट किया। यहाँ तक शिवम के चेहरे पर मुस्कान और गहरी हो गई। अब ये टावर मेरा है।